हम पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान के बारे में। फर्स्ट फर्स्ट इंडस्ट्री राजस्थान के अंदर है वो लेड एंड जिंक इंडस्ट्री है। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, तो उसके लिए लेड एंड जिंक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री, सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल सीड इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेड एंड जिंक इंडस्ट्रीज के बारे में। ड्यू टू लार्ज डिपॉजिट ऑफ लेड एंड जिंक इन अरावली माउंटेन रेंजेस ऑफ राजस्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो है हमारे राजस्थान के अंदर वो लेड एंड जिंक के हैं अरावली माउंटेन रेंजेस में। और इसी वजह से ये जो इंडस्ट्री है इसको स्टैब्लिश किया गया है जावर, देवरी, उदयपुर के अंदर, चंदरिया, चित्तौड़ के अंदर, राजपुर, दरीबा, रामपुर दरीबा। और ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको स्टैब्लिश किया गया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश हैं माइनिंग रीजन के पास में, जहाँ पर माइंस है वहाँ पर इनको स्टैब्लिश किया गया है। रेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, और जो बाकी जो रॉ मटेरियल है वो फॉलो किया जाता है बनेरा, चौथ के बाद बारबरा, गुढ़ा, किशोरी दास, यहाँ से रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं। रेस्ट रॉ मटेरियल्स यहाँ से पाया जाता है। 95% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, जो 95% टोटल प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज का वो हमारी कंट्री के अंदर ही होता है। यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में लेड एंड जिंक इंडस्ट्रीज का ही प्रोडक्शन किया जाता है। कितना? 95%। देन फिर आता है आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो राजस्थान है इसका फर्स्ट प्लेस है। सीमेंट इंडस्ट्रीज वो इसको स्टार्ट किया गया था 1912 से 13 में लखौरी के अंदर। इट सेंट्रलाइज इन द फॉर्म ऑफ, इसको सेंट्रलाइज किया गया है एक बेल्ट के रूप में, निमेरा, जिसमें आता है टिल निमेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्री है ये पाई जाती है या स्टैब्लिश है उदयपुर, नागौर, पाली और सिरोही के अंदर। 16 बड़े और 5 मीडियम एंड 130 प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज प्रेजेंट हैं इस स्टेट के अंदर। एंड देयर आर 6 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देयर आर मतलब 6 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं या सीमेंट फैक्ट्रीज हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। एंड देयरफॉर, और इसी वजह से चित्तौड़गढ़ को सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट कहा जाता है। 16% ऑफ द टोटल सीमेंट प्रोडक्शन, जो 16% है इंडिया का, उसका जो टोटल प्रोडक्शन में से 16% जो है वो राजस्थान के अंदर ही होता है। और इस पे 90, जैसे कि आप पढ़ गए हो सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर 90% तो आपका पोर्टलैंड आता है और 10% आपका वाइट सीमेंट आता है, इसका प्रोडक्शन होता है। फिर आता है आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर जैम क्राफ्टिंग एंड ऑर्नामेंट मेकिंग इज डन इन जयपुर। रत्नों की कटाई या रत्नों का निर्माण और ज्वेलरीज वगैरह जो हैं, आभूषण, वो जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। या इसके अलावा प्रतापगढ़, नाथद्वारा, स्टैचूज एंड आर्टिस्टिक गुड्स जो भी हैं ये जयपुर के अंदर बनाई जाती हैं। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर के अंदर लाख जो आइटम है, लाख आइटम एंड बैंगल्स जो हैं ये बनती हैं जयपुर के अंदर एंड जयपुर और जोधपुर दोनों के अंदर। एंड जो कलरिंग एंड पेंटिंग जो की जाती है, टाई एंड डाई, जिसके अंदर ये काफ़ी फेमस है राजस्थान की। ये इसकी जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश हैं बाड़मेर, पाली, सांगानेर। लेदर आइटम्स ये बनाए जाते हैं जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर के अंदर। मार्बल इंडस्ट्रीज, फिर आता है आपका मार्बल इंडस्ट्रीज। मैंने संगमरमर, हाई क्वालिटी का जो मार्बल है ये अवेलेबल है राजस्थान के अंदर। ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से जो मार्बल कटिंग, पॉलिशिंग
ग्राइंडिंग यूनिट्स यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं। इनको इस्टेब्लिश किया गया है मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगढ़ में। फिर आती है आपकी सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज एंशिएंट टाइम से ही सॉल्ट बनाना फ्रॉम द वेरियस रीजन्स, अलग अलग रीजन से, एंड द सॉल्ट वाटर लेक जो यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, सांभर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, जो इंडिया की सबसे बड़ी जो सॉल्ट वाटर लेक है वो सांभर है, जो कि प्रोड्यूस करती है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो सोडियम सल्फेट इंडस्ट्रीज है ये प्रेजेंट है डीडवाना के अंदर, और जो मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री है ये सिचुएटेड है पचपदरा के अंदर। एंड फिर आता है आपका वूल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप एंड वूल्स गिविंग एनिमल्स आर रेयर्ड इन राजस्थान ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ज़्यादातर जो शीप और वूल एनिमल्स हैं वो राजस्थान के अंदर पाले जाते हैं। शीप और वूल गिविंग एनिमल्स जो राजस्थान के अंदर हैं उनको यहाँ पाला जाता है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लोकल लेवल पर ही मिल जाता है। एंड वर्क ऑफ मेकिंग वुलन रग्स एंड कारपेट इज डन, वो सब यहाँ पर किए जाते हैं और ये बनाए जाते हैं बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एंड पाली के अंदर। दैन फिर आता है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज इन इट्स इनिशियल स्टेज, ये अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर है राजस्थान में, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द चंबल एंड भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट, एंड ड्यू टू कॉटन कल्टिवेशन इन द इरिगेटेड घाघर प्लेन में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको स्टैब्लिश किया गया है भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा में। श्री गंगानगर एंड पाली एंड मशीन्स आर यूज्ड टू रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर, और मशीन्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि उनको आर्टिफिशियल मॉइस्चर्स मिल जाए। 4% जो है इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज डन इन दिस स्टेट। वो इस स्टेट के अंदर किया जाता है मेनली शूटिंग शर्टिंग, खास करके यहाँ पर शूटिंग शर्टिंग्स के क्लोथ बनाए जाते हैं। दैन फिर आता है आपका ऑयल सीड। राजस्थान एंजॉय द फर्स्ट प्लेस, राजस्थान का फर्स्ट प्लेस है कंट्री के अंदर ऑयल सीड प्रोडक्शन में। ड्यू टू दिस, इस रीज़न की वजह से जो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, फ्लैक्सीड एंड कैस्टर ऑयल ये निकाला जाता है। इनकी जो यूनिट है, इनसे ऑयल निकालने की जो यूनिट है या ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है उसको इस्टेब्लिश किया गया है भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी के अंदर। इसके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उनमें है शुगर इंडस्ट्री जो कि प्रेजेंट है बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा। ग्वालगम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर के अंदर। पेपर इंडस्ट्री ये इस्टेब्लिश है भूसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। तो ये था आपका इंडस्ट्रीज़ के बारे में, राजस्थान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ओके, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी अंडरलाइन किया है, उसको आप अच्छे से लिखना, उसको अपने नोट्स बनाना। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। दिस हैज़ बीन एन एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक सबसे पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया की। द नॉलेज गिवन बाय द सेजेस, और जो साधु वगैरह होते हैं, सेजेस मीन्स होता है साधु संत को बोला जाता है सेजेस। तो जो साधुओं ने नॉलेज दी थी, सेजेस ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रिजर्व ऑन लीव्स ऑफ एंड हैंडमेड पेपर। तो पहले समय जो साधु और सन्यासी होते थे, जो भी वो नॉलेज दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, या तो उनको पत्तों पर लिखा करते थे या वो हैंडमेड पेपर पे लिखा जाता था। दिस इज सच एन इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है इन विच पल्प इज मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ट्रीज वेस्ट एंड पेपर इज मेड फ्रॉम इट। और जो पल्प होता है एग्रीकल्चर से जो मिलता है, जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है या ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, उसको पल्प के रूप में लेकर उसको उससे पेपर बनाया जाता है।
70% ऑफ पेपर इन इंडिया इज मेड फ्रॉम शुगर केन रिमेन्स। और जो 70% पेपर है इंडिया के अंदर वो शुगर केन के रिमेन से बनता है। जो आपने देखा होगा कभी जूस वगैरह पीने जाते हो तो उसमें जो शुगर केन होता है उसमें रस निकाल देते हैं, उसका बचा हुआ जो होता है उससे उससे 70% जो पेपर है वो बनाया जाता है इंडिया के अंदर। फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल इन इंडिया वो स्टैब्लिश इन श्री रामपुर। और क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहली मॉडर्न पेपर मिल कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी इंडिया के अंदर। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट मॉडर्न। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अभी तक जितने भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने समझाया तो उसको पॉइंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो मिल पेपर मिल स्टैब्लिश की गई थी इंडिया के अंदर तो वो श्री रामपुर के अंदर की गई थी। उसके बाद फैक्ट्रीज वर स्टैब्लिश इन मद्रास। उसके बाद मद्रास में एंड हुगली में इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया गया 1810 और 1867 के अंदर। मद्रास में 1810 और हुगली में 1867 में इसको स्टैब्लिश किया गया। बट दिस एफर्ट्स रिमेन अनसक्सेसफुल। लेकिन ये जो कोशिशें थी इसको स्टैब्लिश करने की जो कोशिश थी वो अनसक्सेसफुल हो गई, या ये कहें कि इंडस्ट्रीज चली नहीं ज़्यादा। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट इंडियन पेपर मिल है अगर माना जाए तो वो स्टैब्लिश की गई थी 1879 के अंदर लखनऊ में, जिसका नाम था जो चली थी इंडियन पेपर मिल के नाम से। तो सक्सेसफुल अगर आपसे पूछे सक्सेसफुल फर्स्ट इंडियन पेपर मिल है वो स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1879 लखनऊ में। और ये जो मिल थी वो इंडियन पेपर मिल के नाम से जानी गई। टीटागढ़ पेपर मिल वॉज स्टैब्लिश इन 1881। उसके बाद जो पेपर मिल है जैसे टीटागढ़ पेपर मिल ये स्टैब्लिश की गई थी 1881 के अंदर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त केवल 17 मिल्स हुआ करती थी और जिनकी कैपेसिटी थी वो 19,000 टन्स की हुआ करती थी। और आज अगर आप देखेंगे तो 800 तो बड़ी हैं और लार्ज एंड स्मॉल पेपर मिल्स जिनके अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 128 लाख टन है। 65% जो पार्ट है इस प्रोड्यूस पेपर का वो यूज़ किया जाता है पेपर फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि जो पेपर है वो भी उसमें अलग अलग उनका यूजेस होते हैं। तो 65% जो यूज़ किया जाता है वो केवल न्यूज़पेपर में होता है और जो बचा हुआ प्रोडक्शन है पेपर का वो यूज़ किया जाता है अदर पर्पसेस के लिए। इन इंडिया दिस इंडस्ट्री इज सेंट्रलाइज। और ये जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर ये सेंट्रलाइज की जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन, वही जो आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं मेन इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप होती हैं। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चीप ट्रांसपोर्टेशन जहाँ होगा वहीं पे इंडस्ट्रीज़ को सेंट्रलाइज किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनको स्टैब्लिश किया गया, ये इन्होंने 6 जगह बता रखी हैं, 6 प्लेसेस हैं जैसे टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी एंड कोलकाता। ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो मेन स्टेट्स है, जैसे मेन स्टेट है क्या आपका आ गया वेस्ट बंगाल, देन दूसरा स्टेट आ गया महाराष्ट्र, तीसरा आ गया आपका उत्तर प्रदेश एंड चौथा आ गया आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये मेन 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर पेपर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है। तो ये स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात। और ये इनकी जगह हैं जहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो मैप के अंदर अगर कभी आपसे पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है या पेपर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ सेटअप की हैं तो आपको ये स्टेट्स तो पता ही होंगे। वेस्ट बंगाल कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक, वो आपको वहाँ पर टिक लगाना होगा। उसमें कहाँ टिक लगाएंगे जो इसमें आसानी से आप याद कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता आपको आसानी से याद हो जाएगा, रानीगंज आपको याद हो जाएगा, टीटागढ़, या इनके बारे में पूछ लिया जाता है कहाँ पर है तो इनको आपको मैप में भी शो करना है।
तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, खपोली, पिंपरी एंड कंपती। और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर, बस्ती उत्तर प्रदेश में है। भोपाल, रेवा, होशंगाबाद एंड कमलई मध्य प्रदेश के अंदर है। भद्रावती, बैंगलोर, रामनगर, कृष्णराजा सागर कर्नाटक के अंदर। सूरत, वापी, वडोदरा एंड राजकोट गुजरात के अंदर। तो इनमें से जो इजी से डिस्ट्रिक्ट्स आपको लगते हैं आप उनको लर्न कर लीजिए और उसको मैप पे भी शो करने की कोशिश कीजिए। पेपर ऑफ न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज इज मेड इन नेपानगर। अगर आप जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जो पेपर बनाया जाता है वो नेपानगर मध्य प्रदेश के अंदर बनता है। और पेपर फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट, जो करेंसी बनाने के लिए जो पेपर प्रिंट किए जाते हैं इस प्रोड्यूस गवर्नमेंट फैक्ट्री, वो गवर्नमेंट की फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस जो होते हैं या गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जो कि होशंगाबाद के अंदर। ड्यू टू एक्सेसिव लोकल डिमांड, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है हमारी फैक्ट्री के अंदर, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अंदर ही यूज़ कर लिया जाता है। एंड पेपर हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ज़्यादातर जो भी प्रोडक्शन होता है उसे इंडिया में ही यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा जो पेपर होता है उसको इम्पोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज से। तो ये आपका लोकेशन दे दी इसमें पेपर मिल्स की, कौन कौन सी पेपर मिल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है इंडिया के अंदर। तो अभी आपने पढ़ा था मेन 6 स्टेट्स हैं, तो ये आपका आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश आ गया आपका। और एक उत्तराखंड है। ये फैक्ट्रीज के नाम दे रखे हैं इसमें जहाँ जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। ये आपका मेन मध्य प्रदेश है आपका। ये अभी आपने पढ़ा था 6 स्टेट्स कहाँ पर होते हैं प्रोड्यूस, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन ये आपका गुजरात, ये गुजरात आ गया आपका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कर्नाटक। ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर कि पेपर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ये पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर सेटअप होती है। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में। अभी तक आपने सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, कॉटन इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज और मिनरल इंडस्ट्रीज। अब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। एक तरफ तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो मदद करती हैं इकोनॉमिक सिस्टम को, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप होने में, और वहीं दूसरी तरफ दे गिव द सच सर्कमस्टेंसेस, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर देती हैं जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन होता है या ह्यूमन सिविलाइजेशन पतन की ओर या समाप्ति की ओर चल देती है, और सिविलाइजेशन ही नहीं बल्कि नेचर भी। तो ये इसके बैड इफेक्ट्स बता रखे हैं। ये तो उसका हो गया मेरिट कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना सहयोग देती है, और वहीं डिमेरिट इसका हो गया दे गिव द राइज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करती है जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर को नुकसान पहुंचता है। दोज रीजन विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे रीजन जहाँ पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है कंट्री के अंदर, वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी होता है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी भी स्टेट या रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा तो वहाँ पर लोग काम करने के लिए आएंगे, और धीरे धीरे वो जो रीजन है
वो अर्बन एरिया के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा, यानी कि अर्बनाइजेशन होने लग जाएगा। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, ये सारे अर्बन एरियाज हो गए। लेवल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इन दिस सिटीज आर एक्सट्रीमली हाई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पानी का जो लेवल है, पानी बहुत गंदा पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है वो इन सिटीज़ के अंदर पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन की समस्या है वो इन सिटीज़ के अंदर पाई जाती है। ग्राउंड वाटर बोर्ड के अकॉर्डिंग क्योंकि जो लेदर, पेपर और मैन्युफैक्चर एंड केमिकल मेडिसिनल जो वेस्ट है वो गंगा नदी के अंदर या इनकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर छोड़ दिया जाता है बिना उसको साफ किए, तो उसकी वजह से जो गंगा रिवर है, ऐसी सहायक नदियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई हैं। ड्यू टू पेपर एंड शुगर केन इंडस्ट्रीज, पेपर और शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वेस्ट है नियर लखनऊ के अंदर रिवर गोमती हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। यानी कि जो शुगर केन, पेपर एंड शुगर केन इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर और शुगर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो वेस्ट है वो ये लखनऊ के अंदर है, और इनका जो वेस्ट है ये गिरता है गोमती नदी के अंदर। तो ये गोमती नदी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। दैट वी कैन नोटिस दैट फिश, और वो दिखाई देता है कि जो मछलियाँ हैं पानी में रहने वाली वो मर रही हैं हर दिन, एवरी डे, और द अदर्स, और भी जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं वो मर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी परफॉर्म इन द कंट्री, जो स्टडी के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर जो की गई है उससे पता चलता है कि जो 30% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है डिजीज़ से, ऐसी डिजीज़ से जो सांस से जुड़ी हुई है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, दमा वगैरह जो भी है, सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है अर्बन पॉपुलेशन। हार्मफुल एंड पॉइजनस एलिमेंट्स such as carbon, mercury, sulfur and other elements react with nitrogen। जब ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन, मरकरी और सल्फर, जब ये अदर एलिमेंट्स हैं, जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर, सॉइल पर, वाटर पर नेगेटिवली पड़ता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो सॉइल, वाटर और ह्यूमन बॉडी है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है नेगेटिव वे में। वेरियस डेंजरस डिजीजेस, और इसकी वजह से बहुत ही भयंकर जो बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर, ब्लड एंड स्किन रिलेटेड डिजीजेस जो भी हैं वो ह्यूमन बींग्स को हो रही हैं। तो ये सारा था आपका इंडस्ट्रियल को दिखा रहे हैं कि इधर धुआं जा रहा है फैक्ट्रीज में से, तो ये आपका एयर पॉल्यूशन हो गया एंड लैंड पॉल्यूशन दोनों। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के इसमें पॉल्यूशन होते हैं आपके। इंडस्ट्रियल वेस्ट रीचेज द ओशनिक पार्ट ऑफ द कंट्री, और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो ओशनिक पार्ट में पहुंच जाता है कंट्रीज के, और एयर वाटर के अंदर एंड इन्फ्लुएंस द लोकल इकोलॉजिकल सिस्टम, और वो लोकल इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करता है, और ड्यू टू विच जिसकी वजह से जो फूड चेन है उस पर बुरा असर पड़ता है, और जो सी एनिमल्स एंड वेजिटेशंस होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ओशनिक शिप्स, और जो डिस्पोजल वेस्ट होते हैं ओशनिक शिप्स के थ्रू, एक्सीडेंट जब हो जाता है ऑयल टैंकर्स का सीज के अंदर, या लीकेज हो जाती है ऑयल की वाइल एक्सकेवेटिंग ऑयल, जब ऑयल निकाला जाता है समुद्र में, रिफाइनिंग नियर द सी, जो भी रिफाइनिंग है समुद्र के पास में, शिशोर एंड न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट्स, इन सब के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी हैं जिससे कि ओशनिक पॉल्यूशन हो जाता है, या जो वाटर होता है ओशनिक वाटर वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये सारा ओशंस का बताया कि इस प्रकार से जो ओशन है, ओशनिक वाटर है, वो कैसे पॉल्यूट हो जाता है। तो ये सारा वो उसमें इसके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से जो ओशनिक वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये इसमें आ जाएंगे आप। 1 आउट ऑफ एवरी 8 बर्ड स्पीसीज, और हर 8 में से एक जो बर्ड स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन की वर्जिश पर पहुंच जाती है, कगार पर पहुंच जाती है इंडिया के अंदर, बिकॉज
दे आर सोर्सेज ऑफ नेचुरल हैबिटेशन, क्योंकि जो उनका सोर्स है नेचुरल हैबिटेशन का और फूड का आर बीइंग डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मोड एंड रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेम वे। क्योंकि एसिड रेन होती है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन की वजह से सिटीज़ के अंदर, और जो पानी है पॉल्यूटेड वाटर है वो ग्राउंड के अंदर जाता है, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। वाटर सोर्सेज ऑफ पेरेनियल रिवर्स, जो पूरे साल बहने वाली जो नदियाँ, पेरेनियल रिवर्स जो पूरे साल जो नदियाँ बहती हैं, जैसे कि गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ये भी अब सूखने जा रहे हैं। इन दिस ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ट्रेड में कटनस टू बी मेकिंग देन दैट डे इज नॉट फार। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और उनको कैलामाइटिस को फेस करना पड़ेगा। कैलामाइटिस जैसे कि फेमाइन, ड्राउट एंड फ्लड है, सूखा, बाढ़, महामारी, और नथिंग वुड बी रिमेन, और कुछ भी नहीं बचेगा कंज्यूम करने के लिए फ्यूचर जनरेशन के। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, ये ज़रूरी है फॉर अस टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ द सेंसेबल, कि हमें सेंसेबल रास्ता अपनाना चाहिए। मॉडरेट यूटिलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए, सही प्रकार से यूज़ करना चाहिए, सेंसिबल तरीके से, मॉडरेट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए चीज़ों को, जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ दे सके, वरना उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो आज के लिए इतना बहुत। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया था कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ सेटअप करनी चाहिए, उसके लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कौन से रीजन्स, कैसी सॉइल होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। दिस इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। सीमेंट इसको इन्वेंट किया गया था 1824 के अंदर एक पर्सन, जिसका नाम था जोसेफ इन पोर्टलैंड ऑफ इंग्लैंड। पोर्टलैंड के अंदर और इंग्लैंड का रहने वाला था वो, और इसी वजह से ये जो सीमेंट था इसको आज भी पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है, या उसको बुलाया जाता है। इन इंडिया द फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904, और इंडिया के अंदर जो सबसे पहली मॉडर्न फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश की गई थी वो चेन्नई के अंदर 1904 में तमिलनाडु में की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज को किसने इन्वेंट किया था, क्या नाम है उस व्यक्ति का, ये आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि और कब किया था, तो यह आ जाएगा 1824 में, और उसका नाम था जोसेफ पोर्टलैंड। जोसेफ नाम था उसका, पोर्टलैंड का रहने वाला, इंग्लैंड में, और इसी वजह से आज को हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की गई थी इंडिया के अंदर वो 1904 में चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर की गई थी। इन दिस फैक्ट्री के अंदर सीमेंट वॉज मेड फ्रॉम सी सेल। जो सीमेंट था वो सबसे पहले सी शेल से बनाया जाता था, बट दिस एफर्ट्स रिमेन फेलियर। लेकिन ये जो एफर्ट था वो फेल हो गया या नाकामयाब हो गया। फर्स्ट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज वॉज एस्टैब्लिश, और उसके बाद जो पहली सीमेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया के अंदर वो 1914 के अंदर इंडियन सीमेंट कंपनी इन पोरबंदर ऑफ गुजरात में की गई थी। फर्स्ट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश की गई थी 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के नाम से पोरबंदर ऑफ गुजरात के अंदर। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय सीमेंट फैक्ट्रीज वो एस्टेब्लिश इन लखेरी इन राजस्थान के अंदर भी लखेरी जगह पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था किलिक निक्सन कंपनी के नाम से। और मध्य प्रदेश के अंदर इसको सेटअप किया गया था कटऊ कंपनी के नाम से। और सतना एंड इन पोरबंदर ऑफ गुजरात बाय टाटा एंड सन कंपनी। और उसके बाद सतना और गुजरात के अंदर
सतना और पोरबंदर ये दोनों के दोनों गुजरात के अंदर हैं। इसमें टाटा एंड सन कंपनीज ने सीमेंट इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया था। इस इंडस्ट्री इज द सेकंड प्लेस, इस इंडस्ट्री का सेकंड प्लेस है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम देखें प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो इंडस्ट्री है इसको सेटअप इसका जो प्लेस है वो सेकंड है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड के अंदर इंडिया का सेकंड प्लेस है। इन द वर्ल्ड India is at the second place in cement production after China. तो चाइना सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर भी नंबर 1 है, दैन सेकेंड प्लेस आता है इंडिया का। This industry has centralized the place of availability of raw material. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सीमेंट इंडस्ट्री को कहाँ स्टैब्लिश करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि ये जो इंडस्ट्रीज है ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर सेंट्रलाइज होती है जहाँ पर इन्हें आसानी से रॉ मटेरियल और चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। जैसा कि आप अदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ के आए कि जहाँ पर रॉ मटेरियल और चीप ट्रांसपोर्टेशन मिलता है वहीं पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है। तो वही सिचुएशन इसके लिए इस पर भी लागू होती है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल और चीप ट्रांसपोर्ट आसानी से अवेलेबल हो जाए वहाँ पर इसको सेटअप किया जाता है। और सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन ऑफ लाइमस्टोन 1.6 टन ऑफ लाइमस्टोन चाहिए। इसके अलावा 0.38 टन जिप्सम एंड 3.8 टन ऑफ कोल, जिससे कि ये 1 टन ऑफ सीमेंट बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 टन ऑफ सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो 1.6 टन लाइमस्टोन, 0.38 टन जिप्सम एंड 3.8 टन कोल इसको यूज़ किया जाता है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए। और ये जो इंडस्ट्री है वो सेटअप हुई है, तो सबसे पहला जो स्टेट आता है वो है राजस्थान। दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द सीमेंट प्रोडक्शन, और ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट स्टेट है सीमेंट प्रोडक्शन का। एंड स्टार्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान वॉज डन इन लखेरी, और इसको स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो लखेरी इन 1912 एंड 13 के अंदर, डन इन द फॉर्म ऑफ अ बेल्ट इन निम्बेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो ये बताया कि इसको सेंट्रलाइज किया गया है एक बेल्ट के रूप में। तो बेल्ट में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं आपके, निम्बेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये बेल्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज ऑल्सो बीइंग एस्टैब्लिश इन उदयपुर के अंदर भी इसको एस्टैब्लिश किया गया है। नागौर, पाली, सिरोही। 16 large and 5 medium and 130 private sectors of factories are opening in the state. इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि 16 लार्ज हैं, 5 मीडियम एंड 130 प्राइवेट सेक्टर्स हैं इस इंडस्ट्रीज के, जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं प्राइवेट के थ्रू स्टेट। 130 प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज हैं जो कि स्टेट में ऑपरेट की जा रही हैं। और 6 लार्ज स्केल यूनिट हैव बीन एस्टैब्लिश इन चित्तौड़गढ़। बड़े पैमाने के जो यूनिट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से दिस डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सीमेंट टाउन ऑफ द स्टेट। अब अगर आपसे पूछा जाता है मैथमेटिक्स में कि सीमेंट टाउन ऑफ द स्टेट क्या है या कौन सी सिटी है विच इट इज नोन एज सीमेंट टाउन ऑफ स्टेट, तो उसका आंसर है चित्तौड़गढ़। 16% of the total cement production of India is done in Rajasthan. इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 16% जो प्रोडक्शन है वो केवल राजस्थान के अंदर ही होता है। और उसमें भी जो 90% है वो पोर्टलैंड सीमेंट है। 90% पोर्टलैंड सीमेंट
और 10% वाइट सीमेंट, यानी कि 100% जो होता है इसमें 2 टाइप्स की वैराइटीज आ गई सीमेंट की, एक आता है आपका पोर्टलैंड और दूसरा आता है वाइट सीमेंट, जिसमें 90% पोर्टलैंड है और दूसरा 10% वाइट सीमेंट है। फैक्ट्रीज ऑफ वाइट सीमेंट आर प्रेजेंट है। वाइट सीमेंट की जो फैक्ट्रीज हैं वो प्रेजेंट हैं कोटन, नागौर के अंदर, हरिया, कंगर जोधपुर के अंदर, जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, पिनानी सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्रीज आर प्रेजेंट इन राजस्थान। ये सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। देन फिर आता है आपका मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद जो सेकेंड प्लेस है वो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। बोथ ऑफ दीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सीमेंट, और ये दोनों ही स्टेट जो है जहाँ पर सीमेंट ज़्यादा होते, दोनों का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 22% होता है। 22% टोटल सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया इज डन इन दीज 2 स्टेट्स। और जो रॉ मटेरियल है वो इनके पास आता है कैमूर रेंजेस से। 70 लार्जेस्ट फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश, और जो 70 लार्जेस्ट फैक्ट्रीज हैं इनको एस्टैब्लिश किया गया है कटनी, सतना, दुर्ग, मंदर, बनमौर, नीमच, रतलाम, देवास, नगदा, अकलतारा और मेहर यहाँ। देन फिर आता है आपका थर्ड नंबर। ये जो है फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर, और इसके अंदर 16 लार्ज स्केल यूनिट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, 16 लार्ज स्केल यूनिट्स जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो इस्टेब्लिश है यहाँ पर। और 9.4% जो है 9.4% टोटल सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया वो यहाँ पर ही होता है। Here the factories have been established, और यहाँ पर जो फैक्ट्रीज वो इस्टेब्लिश है अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, बीरावल, जामनगर एंड द्वारका। This industries is largely developed due to the availability of sea salt, और ये यहाँ पर इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि पहला तो ये समुद्र का किनारा है, यहाँ पर समुद्र इसके पास में है जहाँ से इनको आसानी से शीशल मिल जाते हैं और चीप लेबर मिल जाते हैं, चीप लेबर कैपिटल एंड प्रेजेंस ऑफ कांडला सी पोर्ट, और यहाँ पर कांडला सी पोर्ट भी है, इसकी वजह से इसको यहाँ पर सेटअप किया गया है। देन फिर आता है आपका फोर्थ तमिलनाडु। ये भी एक लीडिंग स्टेट माना जाता है सीमेंट प्रोडक्शन का। जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर लाया जाता है प्लेट्यू पार्ट से ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्लेट्यू पार्ट में रॉ मटेरियल मिल जाता है, और जो लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं ये हैं तिरुनेलवेली, दलमियापुरम, शंकरी दुर्ग, राजापल्यम, करच्ची, पाना करच्ची और अरियालोल। देन अदर स्टेट्स जो है सीमेंट इंडस्ट्रीज के उनके अंदर इंक्लूड होता है। अदर स्टेट्स में देंगे आपके उत्तर प्रदेश, जिसमें 4.8% सीमेंट प्रोडक्शन होता है इंडिया का, और इस यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश हैं चर्ग, चोपन, चुनार एंड दाला के अंदर। झारखंड which is account for 4.4% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन, झारखंड में 4.4% प्रोडक्शन होता है इंडिया का। फैक्ट्रीज हैव बीन स्टैब्लिश इन पंटल एंड सिंदरी, और जो फैक्ट्रीज हैं वो पंटल और सिंदरी में स्टैब्लिश की गई हैं। ड्यू टू वेस्टर्न घाट एंड कर्नाटक, वेस्टर्न घाट और कर्नाटक प्लेट्यू इन कर्नाटक फैक्ट्रीज हैव बीन स्टैब्लिश इन भद्रावती। जो फैक्ट्रीज हैं ये भद्रावती, बघलकोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से
तेलंगाना और रायलसीमा रीजन के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई हैं। आंध्र प्रदेश में फैक्ट्रीज हैव बीन स्टैब्लिश इन, जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश की गई हैं हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा एंड नलगोंडा एंड इन केरल एंड बिहार। क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ कहा जाता है? तेलंगाना के अंदर, इसी वजह से तेलंगाना और रायलसीमा के अंदर, तो चूँकि आंध्र प्रदेश के अंदर है तो फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश की गई हैं इनके आसपास के रीजन में, जिसमें आता है हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नलगोंडा एंड केरल एंड बिहार। ये इन्होंने चार्ट बना रखा है जो कि शो करता है, कार्ड डायग्राम है जो कि शो कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफिसर्स ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर्स। ये इन्होंने बताया इसके अंदर कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट मिलियन टन्स के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन था पहले वो बहुत कम था। अप्रैल 1 सितंबर 2015 को शो कर रहा है। ये जो है FY16 ये शो कर रहा है अप्रैल 1 सितंबर 2015 को, और जो F जो लिख रखा है इसके अंदर, ये ऐप रिपोर्ट करता है फोरकास्ट को, और CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बता रहा है। ये पूरा ये CAGR जो दे रखा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि 9.7% है। तो पहले जो सीमेंट का प्रोडक्शन था वो कम होता था, जो कि अब बढ़कर ज़्यादा हो गया है। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय इंडिया के अंदर केवल 23 सीमेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जिनमें से 5 जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर चली गई हैं, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 21.15 लाख टन हुआ करती है। एट प्रेजेंट 124 लार्ज, आज की डेट में हम देखें तो 124 लार्ज और 300 स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं 2250 लाख टन ऑफ सीमेंट को। ड्यू टू इंक्रीज लोकल डिमांड, क्योंकि लोकल डिमांड्स के बढ़ने की वजह से ज़्यादा जो प्रोड्यूस सीमेंट है वो इंडिया के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये था आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कल हम पढ़ेंगे पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।